हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सत्य सेवक अकेडमी में। मैं श्वेता आज आप सभी के लिए माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की श्रृंखला के अंतर्गत एक और लेसन प्लान लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आज का हमारा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान नंबर 2 है, जो कि प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत शामिल है, जिसका विषय है वन एवं वन्य जीव संसाधन। दोस्तों, हम अपना लेसन प्लान शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो लेसन प्लान नंबर 2 है। सबसे ऊपर हम यही मेंशन करते हैं। इसके पश्चात हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर रोल नंबर, सब्जेक्ट और टॉपिक लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा सामाजिक विज्ञान है आज का। टॉपिक है हमारा वन एवं वन्यजीव संसाधन। राइट हैंड साइड पे हम क्लास, टाइम और डेट लिखते हैं। क्लास हमारी 8 है, टाइम हमारा 5 से 7 मिनट। लेसन प्लान नंबर लिखने के पश्चात हम लोग इसके नीचे प्रस्तावना कौशल लिखते हैं। आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावना कौशल लिखने के पश्चात हम उप विषय की घोषणा करेंगे। उप विषय की घोषणा के अंतर्गत हम लिखते हैं, अच्छा बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विषय की घोषणा के पश्चात हम लोग घटक लिखते हैं। घटक के अंतर्गत हम लिखते हैं, पहला घटक कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्वज्ञान से संबंध स्थापित करना। दूसरा, कथनों एवं प्रश्नों का मुख्य पाठ के उद्देश्यों से संबंध स्थापित करना। तीसरा, प्रश्न एवं कथनों व विचारों में श्रृंखलाबद्धता लाना। चौथा, उपदेशों के अनुसार सहायक सामग्री का चुनाव एवं प्रयोग करना। पांचवा, विद्यार्थियों में रुचि एवं अभिप्रेरणा पैदा करना। घटक लिखने के पश्चात हम लोग पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हम लिखते हैं, छात्र छात्राएं वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान लिखने के पश्चात हम लोग प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न लिखने के पश्चात हम एक तालिका बनाते हैं, जो कि इस प्रकार की दिखती है। यह तालिका जो है 3 भागों में विभाजित होती है। सबसे पहला कॉलम में हमारा आता है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं। ये दोस्तों, हम अपनी तालिका शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान का प्रयोग। छात्र अध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती है, हमें लकड़ियां कहाँ से प्राप्त होती हैं। छात्र क्रिया में लिखते हैं, छात्र उत्तर देते हैं, हमें लकड़ियां वनों से प्राप्त होती है। इसके पश्चात शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम लिखते हैं तारतम्यता। छात्र अध्यापिका क्रियाओं के अंतर्गत हम लिखते हैं, छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती है, लकड़ियों का प्रयोग हम किस किस रूप में करते हैं। छात्र उत्तर देते हैं, लकड़ियों का प्रयोग हम खाना बनाने, मकान बनाने, आग जलाने इत्यादि के रूप में करते हैं। इसके पश्चात हम लोग लिखते हैं शिक्षण बिंदु में पूर्व अनुभव का प्रयोग। छात्र अध्यापिका क्रियाओं में हम लिखते हैं, अच्छा बच्चों, आपको पता है कि वर्षा कराने में कौन सहायक है। छात्र उत्तर देते हैं, वर्षा कराने में मुख्य भूमिका में वन होते हैं। इसके पश्चात हम शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिखते हैं शाब्दिक व अशाब्दिक व्यवहार। छात्र अध्यापिका क्रियाओं में हम लिखेंगे, छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न पूछती है, वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। छात्र उत्तर देते हैं, वनों में शेर, चीता, मोर, भालू, हाथी, बंदर आदि पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे उचित साधनों का प्रयोग। छात्र अध्यापिका क्रियाओं में हम लिखते हैं, बच्चों के वाक्यों को चौक बोर्ड पर लिखते हुए छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। छात्र उत्तर देते हैं, वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, उनसे हमें लकड़ियां व औषधियां जैसी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसके पश्चात हम शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे पूर्व ज्ञान का प्रयोग। छात्र अध्यापिका क्रियाओं में हम लिखते हैं, छात्र अध्यापिका बच्चों को बताती है कि हमारे जीवन में वन व वन्य जीवों का बहुत महत्व है। वन और वन्य जीवन ही हमारी प्रकृति का अस्तित्व है। वन से हमें बहुत सी जड़ी बूटियां, बहुमूल्य औषधियां प्राप्त होती हैं। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे, हम सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसी के साथ हमारी तालिका समाप्त होती है। इसके पश्चात हम अंतिम कथन लिखेंगे। अंतिम कथन के अंतर्गत हम लिखते हैं, अच्छा बच्चों, आज हमने वन व वन्य जीव संसाधनों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। अंतिम कथन लिखने के पश्चात हमने एक निरीक्षण तालिका बनाएंगे, जो कि इस प्रकार की है। निरीक्षण तालिका के अंतर्गत हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या का होगा, दूसरा घटक का, तीसरा रेटिंग स्केल का। घटक जो है हमारे 6 होंगे। पहला है पूर्व ज्ञान का प्रयोग, दूसरा है तारतम्यता, तीसरा है पूर्व अनुभव का प्रयोग, चौथा है शाब्दिक व अशाब्दिक व्यवहार, पांचवा उचित क्रमबद्धता, छठा उचित साधनों का प्रयोग। रेटिंग स्केल जो है हमारा 6 भागों में विभाजित होगा।
पहला है हमारा वेरी पुअर, दूसरा पुअर, तीसरा एवरेज, चौथा गुड, पांचवा वेरी गुड, छठा एक्सीलेंट। इसी के साथ हमारा आज का लेसन समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।